हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज आप जानेंगे कि कैसे हम भारतीय लोग किसी भी फॉरेन कंट्री के लोग या फॉरेन कंट्री की महिला को देख लेते हैं तो जितने भारत के नागरिक होते हैं उनका तुरंत रेट जस्टिफाइड कर देते हैं और उन्हें तुरंत उनके सामने अपनी उनके साथ जब ये फोटो लेंगे या वीडियो बनाएंगे तो ये तुरंत अपनी वीडियो में बोल देते हैं कि 6,000 रुपए 6,000 रुपए 6,000 रुपए कहके ये कि 6,000 रुपए में तो रसियन आ जाती है, 6,000 रुपए में रसियन आ जाती है। इस प्रकार के न जाने ये लोग कितने उस वीडियो में कमेंट करते हैं और कितनी वाहियात घटिया हरकतें इन फॉरेन लड़कियों के साथ करती हैं, जो लोग खासतौर पे हमारे देश घूमने आते हैं और इनके वजह से हमारे देश का फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे खराब होता है। और कहीं न कहीं हम भारतीय लोग के माइंड सेट में बचपन से ही इन सारी चीजों को डाला जाता है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा अच्छे स्किन कलर का है, जिसका चमड़ी का रंग गोरा है वो अच्छा माना जाता है और जिसके चमड़ी का रंग काला है उसे थोड़ा बहुत दूसरी नजरिए से देखा जाता है और उसे गांव मोहल्ले में कलुआ कलूटा कह के इस प्रकार के शब्दों से बुलाया जाता है। आज हम इन्हीं सब चीजों को डिटेल से जानेंगे कि कैसे कुछ कॉमेडियन इस चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया और ये ट्रेंड में आ गया कि किसी भी फॉरेन लड़की को कोई देखता है तो वो उसका रेट उतनी समय ही जस्टिफाइड कर देता है कि ओनली 6,000 रुपीज बस। तो वो लोग आखिर इस प्रकार की दीमक मानसिकता के साथ उन फॉरेनर्स के साथ इतना गलत व्यवहार कैसे करते हैं। अब इन्हीं चीजों को समझने के लिए आज की हमारी ये वीडियो इस टॉपिक पे बनाई गई है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आपने कॉमेडी के नाम पे, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे इस व्यक्ति को तो देखा होगा। इसने न जाने कितनी बार अपने वीडियो में बोला है कि 6,000 में तो रसियन आ जाती। आपने खुद सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो न जाने कितनी बार ट्रेंड में आते हुए देखी होगी और खासकर ये कमेंट जब इसका लॉन्च हुआ तो इस व्यक्ति ने ही इस कमेंट का निर्माण किया था और इसने ही अपनी स्टैंड अप कॉमेडी के शो के दौरान बोला था कि 6,000 में रसियन आ जाती। उसके बाद धीरे धीरे ये चीज लोगों में पॉपुलर होने लगी, सोशल मीडिया के जरिए हर एक बच्चे के फोन तक पहुंचने लगी। जब लोग देखें तो वो भी इसको बहुत ज्यादा ही वो भी उनकी नजर में भी ये लगा कि ये चीजें शायद सही है, तो वो भी जिस प्रकार की उनके फीड में अगर ऐसी वीडियो आती थी तो वो भी कमेंट में इसी प्रकार की राय अपनी दे देते थे, जो कि एकदम बेबुनियादी है और बेतुकी है। और ये हमारे देश का ही सिर्फ नाम खराब करने के लिए उस प्रकार के कमेंट कर देते हैं। इनके वजह से हमारे भारत देश की इंटरनेशनल लेवल तक इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती होती है। फिर भी हमारे भारत देश के जितने नागरिक हैं वो इन सब चीजों को मानने के लिए भी तैयार नहीं होते। इसके बाद कपिल शर्मा को तो आप जानते ही होंगे, जिनका कॉमेडी का शो आता था सोनी टीवी पर जो टेलीकास्ट किया जाता था। कपिल शर्मा वो भी अपनी कॉमेडी के दौरान कितनी बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं उनके इस प्रकार की वीडियो बनाने से या उनके फॉरेन कंट्री की जो लड़की होती है उसके ऊपर की विचारधारा को देखने से जितने इनके शो में लोग बैठे होते हैं वो भी इस चीज पे हंस रहे होते हैं और वो भी कहीं ना कहीं इन चीजों को फॉलो करने लगते हैं। पर उतनी समय ये व्यक्ति सिर्फ कॉमेडी के रूप से वो बातें शायद कहता है, पर इसका प्रभाव बहुत गलत तरीके से हमारे भारत के लोगों पर पड़ता है और हमारे भारत देश के नागरिकों के ऊपर भी बहुत गलत तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर हमारे भारत देश के लोग और जितने हमारे भारत के नागरिक हैं, खासकर यंग जनरेशन, वो इस प्रकार का बिहेवियर क्यों करती है। इस प्रकार का बिहेवियर वो इस वजह से करती है क्योंकि बचपन से ही उनको इस प्रकार से इस वातावरण में ढाला गया है कि उन्हें लगता है कि जितने व्हाइट स्किन है या जिनकी गोरी चमड़ी होती है वो सिर्फ रसियन ही होती है। उन्हें ये तक नहीं मालूम होता कि ये अमेरिका की है कि फ्रांस की है कि जापान की है कि कहाँ की है कि कौन से कंट्री की है। उनको लगता है कि किसी की व्हाइट चमड़ी है और वो लड़की है तो वो रसियन ही है और उसका रेट तुरंत ये लोग एकदम बेशर्मों की तरह 6,000 लगा देते हैं। और हमारे भारत देश के नागरिक इस पे सोशल मीडिया पे न जाने कितनी ज्यादा इसी टॉपिक पे वीडियो भी बनाते हैं सिर्फ कुछ लाइक और व्यूज और कमेंट के चक्कर में, और वो भी एक लड़की के साथ अपने पार्टनर के साथ इस प्रकार की ये वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं और लोग देखकर भी कमेंट में अपनी राय भी देते हैं। उनकी राय भी यही होती है कि ये बात रियलिटी है कि 6,000 में रसियन आ जाती है। न जाने हमारे भारत इंडस्ट्री में कितने गाने इस प्रकार के बनाए गए, रसियन बंटवा देंगे राशन में। सोचिए इसमें किस प्रकार से एक लड़की को हैरेसमेंट करने की बातें आ रही हैं कि आप सोच के देखिए कि गाने में कैसे ये लोग डाल देते हैं कि एक बेरी आ जाए शासन में तो रसियन बंटवा दे राशन में। तो सोचिए ये किस मानसिकता के लोग होंगे जो इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा भी देते हैं
और उनमें इनका फुल सहयोग दान भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो भारत देश के नागरिक हैं, कहीं ना कहीं बचपन से ही उनको ये सब चीजें सोशल मीडिया के जरिए, टीवी सीरियल के जरिए, फिल्मों के जरिए, नाटक के जरिए उनको ये चीज दिखाई जाती है। क्योंकि हमारे देश में जो सोशल मीडिया है, जो एड बनाई जाती हैं, टेलीविजन पे जो एड्स आती हैं, उसमें भी दिखाया जाता है। किसी भी फेयरनेस क्रीम का आप एड ले लीजिए, उसमें कैसे दिखाया जाता है, कोई बड़ा एक्टर होता है, बिग एक्टर, और वो एक छोटे व्यक्ति के साथ खड़ा होता है जिसका रंग डार्क होता है, तो वो उसको कहता है कि ये फलाना ढिमकाना क्रीम लगा, पहले अच्छा स्मार्ट बंदा बन, उसके बाद लड़की तुझे खुद मतलब इम्प्रेस तुझे लड़की को नहीं करना पड़ेगा, खुद वो तुम्हारी फलाना ढिमकाना बन जाएगी। इस प्रकार की आपने टीवी पर, सोशल मीडिया पर, टेलीविजन मतलब नाटक में, सीरियल में कितनी बार आपने इस प्रकार की एड्स को आते हुए देखा होगा। तो जो हमारे देश के मतलब छोटे बच्चे होते हैं, वो जब फोन में ये चीजें देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जिनकी चमड़ी का रंग गोरा होता है उनको सुपीरियर माना जाता है, और जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है उनको डाउनग्रेड माना जाता है, कि वो अच्छे नहीं होते, सिर्फ गोरी चमड़ी वाले लोग ही अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से भारत के नागरिक जब किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं या कोई मतलब कहीं घूमने फिरने वाली जगह पे ये जाते हैं, जब वहां देखते हैं कि कोई फॉरेनर आता है या कोई फॉरेनर लड़की होती है, तो ये उसके साथ मतलब फोटो लेने के लिए, उसके साथ एक सेल्फी लेने के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते। इनको लगता है कि आज की अगर ये सेल्फी ले ली तो उन्हें मतलब ये चीज लगता है कि आज का मतलब हमारे जीवन का पूरा संकल्प पूरा हो गया। मतलब वो इस नजरिए से इस चीज को देखते हैं कि एक फोटो उसके साथ अगर ये खींच लिए तो इतना मतलब खुश हो जाते हैं कि हमने जीवन की सबसे बड़ी खुशी अचीव कर ली है। और इसी बात पे नहीं, और ये जानबूझ के गलती से अगर उस लड़की को गलत तरीके से छूते भी हैं और कहीं ना कहीं ये उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, और उसे उस गलत तरीके से छूने के दौरान अगर ये उसे मतलब थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर हाथ लगा के टच करके एक आध फोटो निकाल लेते हैं, तो ये जाके अपने दोस्तों के ग्रुप में उसे दिखाकर अपना रोला जमाने का मतलब प्रयास करते हैं कि देखो मैंने एक फॉरेन लड़की के साथ इस प्रकार की फोटो खिंचवाई। और ये जानबूझ के जितने हमारे भारत के नागरिक हैं, अगर इन्हें कोई फॉरेनर गर्ल्स दिख जाती है तो ये इस प्रकार की हरकतें किया करते हैं, जो कि और ये लोग जानबूझ के इस प्रकार की हरकत करते हैं। और कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी हरकतों के चलते ही आगे चल के हमारे देश में जो फॉरेनर्स घूमने आते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लेवल पे मतलब बहुत ज्यादा गलत घटना हो जाती है, जिसके वजह से छोटी छोटी चीजों को नोटिस नहीं किया जाता। जब ये लोग गलती से मतलब जानबूझकर उन्हें गलत तरीके से छूते हैं तब इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि जो फॉरेन लड़की होती है उसका मानना ये होता है कि उसके देश में इतनी सेल्फी लेनी, फोटो लेना किसी के साथ ये एकदम मतलब उनको पता है कि ये हमारे देश में, हमारे कंट्री में एकदम नॉर्मली है। पर इंडिया के लोग इसे गलत नजरिए से इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक घटना बता दूं, ये जो आप इन कपल्स की फोटो देख रहे हैं, ये हमारे भारत देश घूमने आए थे। और जब ये हमारे देश घूमने आए और इन्होंने मतलब रात में कैंप लगा के रहने का प्रयास किया, और जब ये कैंप लगा कर रहते हैं तो कुछ भारत के ही नागरिक होते हैं जो 7 लोगों का ग्रुप बनाकर जाते हैं और इन फॉरेन्स कपल के साथ मतलब इन कपल्स के साथ इतना गंदा बिहेव करते हैं कि इनको मतलब जो लड़की होती है उसके साथ ये लोग दुष्कर्म भी करते हैं और उसे मारते पीटते भी हैं। उसके बाद की आप खुद फोटो देख लीजिए कि कैसे इन लोगों का चेहरे पे मतलब चोट के निशान है और इसको किस हद तक मतलब टॉर्चर किया गया है। तो हमारे भारत के नागरिक इन सब मामलों में भी पीछे नहीं है। वो जानबूझ के इस प्रकार की हरकत करते हैं कि ताकि हमारे देश की इंटरनेशनल बेइज्जती हो सके। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये कपल भारत में आने से पहले 56 देशों में घूम चुका था, रह चुका था, पर जब ये 57 नंबर पे भारत आया तो भारत में उसके साथ इतनी घटिया हरकत की गई कि आप खुद ही सोच सकते हैं वो दोबारा कभी भारत में आने का मतलब अपनी किसी खानदान के किसी भी लोग को भारत आने के लिए सलाह नहीं देगी कि आप इंडिया जैसे शहर में जाओ या इंडिया जैसे देश में जाओ। क्योंकि हमारे भारत के नागरिक इस प्रकार से लोगों को टॉर्चर करते हैं और परेशान करते हैं कि वो एकदम से तंग आ जाते हैं कि मतलब ये एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति इस प्रकार की मानसिकता लेकर कैसे रह सकता है और कैसे उसे गलत तरीके से छूने के लिए एक वीडियो बनाने के लिए ये बार बार उन्हें परेशान करते हैं। और इस प्रकार से हमारे देश का फर्स्ट इंप्रेशन तो खराब ही होता है और हमारे देश के टूरिज्म पर भी खतरा मंडराने लगता है। क्योंकि इनकी हरकतें सोशल मीडिया पे आपने मतलब आप एक वीडियो सर्च करिए, आपको सोशल मीडिया पे इस प्रकार की न जाने कितनी सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी। और ये नागरिकता मतलब ये भारत के नागरिकों की मानसिकता बचपन से ही आप खुद देखिए कि अगर
आपके गली मोहल्ले में कोई छोटा सा लड़का हो और 4-5 लड़कों का ग्रुप हो जिसमें से एक लड़का काला हो, तो उसे किस प्रकार से मतलब किस किस नामों से बुलाया जा सकता है। यानी आपने खुद ही कितनी बार देखा होगा कि जिसका रंग थोड़ा सा डार्क होता है उसे लोग कैसे कलुआ भटिंडा किसी भी प्रकार के नाम से बुलाया करते हैं, और उससे मतलब जो अन्य लड़के होते हैं वो जानबूझ के उसे बार बार इन सब नामों से चिढ़ाया करते हैं, परेशान किया करते हैं। और यही नहीं, आप इमेजिन करिए कि मतलब आपने खुद ही इमेजिन करने की क्या बात है, आपने सोनी सब पे आने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो तो देखा ही होगा। कैसे उसमें अय्यर की वाइफ एक व्हाइट स्किन होती हैं जो कि देखने में भी फॉरेन लड़की लगती रहती होते हैं। तो जितने गोकुल धाम सोसाइटी के लोग होते हैं वो बार बार अय्यर का मजाक बनाते हैं कि अय्यर के बारे में ये एक दूसरे से कानाफूसी किया करते हैं कि अय्यर के नसीब में तो सिर्फ सब गोरा ही गोरा लिखा है, काला तो उसका सिर्फ शरीर है, बाकी उसके नसीब में सब कुछ गोरा ही गोरा। तो हमारे देश में टीवी शो के माध्यम से भी लोगों तक यही चीजें पहुंचाई जाती हैं। और आप मतलब खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि तारक मेहता शो मतलब जो आता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उस शो को न जाने कितने बच्चे देखते होंगे, तो उनको क्या सीख मिलती होगी। और यही नहीं, इसके बाद अगर किसी भारत के परिवार में मतलब भारत देश में किसी घर परिवार में अगर किसी बेटी का जन्म हुआ तो मतलब होता है और बचपन से ही वो कहीं सांवली हो जाती है, तो 4 लोग क्या कहने लगते हैं कि बच्ची का रंग थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा सा और गोरी होती तो ज्यादा अच्छा होता। और लड़की के माँ बाप जिनकी वो खुद की बेटी है वो मतलब क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अब हमें न जाने कितना दहेज देना पड़ेगा, कौन शादी करेगा, कौन दिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये मानसिकता है लोगों की, सिर्फ उसके रंग से उसकी पूरी जीवन की मतलब पूरी जिंदगी को मतलब एक्सप्लॉइट कर दिया, मतलब उसकी पूरी जिंदगी को एक नजरिए से देख लिया जाता है क्योंकि उसका रंग उतने समय सांवला होता है या काला होता है। तो इस प्रकार से भारत के लोगों की सोच है। सोचिए हमारे देश के लोगों की किस प्रकार की आज सोच बनती जा रही है कि किसी के चेहरे और चमड़ी के कलर से मतलब उसको पूरी बॉडी से कोई भी मतलब नहीं, उसके आईक्यू लेवल से उसके दिमाग से किसी को जरा सा भी मतलब फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसके काले होने की वजह से ही उसका इस प्रकार से सोसाइटी में मजाक बनाया जाने लगता है। और यही हरकत करके शायद हमारे देश के लोग आज अपने ही देश का नाम डुबाने पे तुले हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश की इस प्रकार की वीडियोस बनाने से बार बार बेइज्जती भी होती है और हम इंटरनेशनल लेवल पर भी बेइज्जत हो रहे होते हैं। तो हमारी वीडियो का माध्यम आप तक जागरूकता पहुंचाना है। अगर अगली बार से कोई फॉरेन कंट्री के लड़की अगर कोई भी कपल्स आपको दिखे तो उसके साथ इस प्रकार का मिसबिहेव मत कीजिएगा, न उसे 6,000 रुपए कह के चिढ़ाइएगा, क्योंकि उन्हें भी ये चीजें अब पता चल गई कि इंडिया में लोग हमारे ऊपर कितने ज्यादा मीम्स बना रहे हैं, कैसे कैसे 6,000 रुपए की बातें कह के हम लोगों को मतलब इस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।